हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप लोगों के लिए टीजीटी पीजीटी हिंदी से संबंधित 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट 16 लेकर आए हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। अपने अतीत का मनन और मंथन हम भविष्य के लिए संकेत पाने के प्रयोजन से करते हैं। यह कथन किस उपन्यासकार का है। ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी वृंदावन लाल वर्मा, सी यशपाल, डी रागे राघव। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी यशपाल हैं। अगला प्रश्न। वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई। प्रधानता श्रृंगार की रही। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। कथन किसका है। ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर बच्चन सिंह, डी श्याम सुंदर दास। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला प्रश्न। बाल मुकुंद गुप्त के शिव शंभू के चिट्ठे का वर्ण विषय हैं। ए इसमें भगवान शिव की चमत्कारी घटनाओं को व्यंग्यात्मक ढंग से वर्णित किया गया है। बी लॉर्ड कर्जन की नौकरशाही पर चुभते व्यंग किए गए हैं। सी भगवान शिव के लोक कल्याणकारी रूप का वर्णन किया गया है। डी साम्यवादी व्यवस्था के विरुद्ध व्यंग्यात्मक टिप्पणियाँ की गई हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन की नौकरशाही पर चुभते व्यंग किए गए हैं। अगला प्रश्न। अज्ञेय वागर्थ का वैभव किसकी कृति हैं। ए रमेश चंद्र शाह, बी प्रकाश चंद्र गुप्त, सी नेमी चंद्र जैन, डी रागे राघव। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए रमेश चंद्र शाह हैं। अगला प्रश्न। इसमें फूल भी हैं, सूल भी, धूल भी हैं, गुलाब भी, कीचड़ भी हैं, चंदन भी, सुंदरता भी है, कुरूपता भी, मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। यह कथन किस उपन्यासकार का है। ए प्रेमचंद, बी यशपाल, सी फणीश्वरनाथ रेणु, डी भीष्म साहनी। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी फणीश्वरनाथ रेणु हैं। अगला प्रश्न। किस नाटककार ने नाटकों के माध्यम से हिंदी को लोकप्रिय बनाया और पारसी रंगमंच का विरोध किया। ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी जयशंकर प्रसाद, सी हरिकृष्ण प्रेमी, डी विनोद रस्तोगी। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। अगला प्रश्न। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। पंक्ति किसकी है। ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी चरणदास, डी होल राय। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी तुलसीदास हैं। अगला प्रश्न। डॉक्टर नगेंद्र की प्रथम आलोचनात्मक कृति हैं। ए सुमित्रानंदन पंत, बी रीतिकाल की भूमिका, सी देव और उनकी कविता, डी विचार और अनुभूति। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत हैं। अगला प्रश्न। निबंध के क्षेत्र में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की परंपरा को प्रशस्त करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है। ए अमृत राय, बी रघुवीर सहाय, सी विद्यानिवास मिश्र, डी श्री नारायण चतुर्वेदी। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी विद्यानिवास मिश्र हैं। अगला प्रश्न। अमीय गरल शशि सीकर रविकर राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा है यह मतवाला। पंक्ति किसकी है। ए जयशंकर प्रसाद, बी महादेवी वर्मा, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी सुमित्रानंदन पंत। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। अगला प्रश्न। किस आलोचक के अनुसार छायावाद में एक नूतन सांस्कृतिक मनोभावना का उद्गम है और एक स्वतंत्र दर्शन की नियोजना भी। ए श्याम सुंदर दास, बी नंद दुलारे वाजपेयी, सी शांति प्रिय द्विवेदी, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी नंद दुलारे वाजपेयी हैं। अगला प्रश्न। जयदेव से प्रभावित विद्यापति की कौन सी रचना है। ए पदावली, बी कीर्तिलता, सी कीर्ति पताका, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए पदावली हैं। अगला प्रश्न। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग के रचनाकार कौन हैं। ए रामविलास शर्मा, बी नामवर सिंह, सी मुक्तिबोध, डी नंद दुलारे वाजपेयी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी नामवर सिंह हैं। अगला प्रश्न। पाली साहित्य का इतिहास किसकी कृति हैं। ए राहुल सांकृत्यायन, बी प्रभाकर माचवे, सी काशीनाथ सिंह, डी विद्यानिवास मिश्र।
इसका सही उत्तर ऑप्शन ए राहुल सांकृत्यायन है। अगला प्रश्न, प्रेमचंद के पत्रों का संग्रह चिट्ठी पत्री का संपादन किसने किया? ए धीरेन्द्र वर्मा, सी काका कालेलकर, सी अमृत राय, डी हरिवंश राय बच्चन। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अमृत राय हैं। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ किस ग्रंथ को माना जाता है? ए कवि प्रिया, सी काव्य विवेक, सी रतन बावनी, डी जहांगीर जस चंद्रिका। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए कवि प्रिया है। अगला प्रश्न, बुद्ध के जीवन चरित्र को आधार बनाकर लिखा गया नाटक मुक्तिपथ किस नाटककार का है? ए उपेंद्रनाथ अश्क, बी वृंदावन लाल वर्मा, सी उदय शंकर भट्ट, डी जयशंकर प्रसाद। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी उदय शंकर भट्ट हैं। अगला प्रश्न, सूरदास की किस रचना में अलंकारों और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूट पद हैं? ए साहित्य लहरी, बी सूर सागर, सी सूर सरावली, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए साहित्य लहरी हैं। अगला प्रश्न, पिसुन का पर्यायवाची शब्द हैं? ए पिशाच, बी पीसना, सी चुगलखोर, डी बेईमान। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी चुगलखोर हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? ए दमन, बी सागर, सी कृपा, डी विवाह। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी कृपा हैं। अगला प्रश्न, मुकेश पढ़ता है किस प्रकार का वाक्य है? ए सरल वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी मिश्रित वाक्य, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सरल वाक्य हैं। अगला प्रश्न, पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? ए पर्याधनवरण, बी परिधधन आवरण, सी परिधन आवरण, डी परिधि धन आवरण। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी परिधन आवरण है। अगला प्रश्न, कहाँ तक वे वास्तविक अनुभूतियाँ हैं और कहाँ अनुभूतियों की रमणीय कल्पना हैं, यह नहीं कहा जा सकता। महादेवी के काव्य के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी बच्चन सिंह, डी श्याम सुंदर दास। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला प्रश्न, जैनेन्द्र का कौन सा उपन्यास डायरी शैली में लिखा गया है? ए जयवर्धन, बी परख, सी सुनीता, डी त्यागपत्र। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए जयवर्धन है। अगला प्रश्न, आलोचना का प्रकाशन कहाँ से होता है? ए कलकत्ता, बी इलाहाबाद, सी दिल्ली, डी आगरा। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी दिल्ली है। अगला प्रश्न, उपनिवेश में स्त्री किसकी रचना है? ए प्रभा खेतान, बी सुधा, सी अनामिका, डी क्षमा शर्मा। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए प्रभा खेतान है। अगला प्रश्न, काव्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग होने पर कौन सा दोष होता है? ए न्यून पदत्व दोष, बी अधिक पदत्व दोष, सी दुष्क्रमत्व दोष, डी अक्रमत्व दोष। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अधिक पदत्व दोष हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा अर्थालंकार है? ए अनुप्रास, बी यमक, सी प्रतिवस्तुपमा, डी श्लेष। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी प्रतिवस्तुपमा है। अगला प्रश्न, ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि कौन सी है? ए विसर्ग संधि, बी स्वर संधि, सी व्यंजन संधि, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी स्वर संधि है। अगला प्रश्न, किस कवि के काव्य का क्रमिक विकास छायावाद, प्रगतिवाद एवं नवमानवतावाद के रूप में हुआ है? ए महादेवी वर्मा, बी जयशंकर प्रसाद, सी सुमित्रानंदन पंत, डी निराला। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत हैं। अगला प्रश्न, दिनकर के किस कृति की रचना भारत पर चीन के बर्बरतापूर्ण आक्रमण की प्रतिक्रिया स्वरूप की? ए कुरुक्षेत्र, बी इतिहास के आंसू, सी परशुराम की प्रतीक्षा, डी रश्मिरथी। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी परशुराम की प्रतीक्षा है। अगला प्रश्न, कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला? ए जिंदगी नामा, बी मित्रों मरजानी, सी यारों के यार, डी डार से बिछड़ी। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए जिंदगी नामा है। अगला प्रश्न,
गोसाई दत्त किसका मूल नाम है? ए सुमित्रा नंदन पंत, बी वियोगी हरि, सी शिवमंगल सिंह सुमन, डी जयशंकर प्रसाद। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा नाटक मुद्रा राक्षस का है? ए पहला राजा, बी अंधा युग, सी मरजीवा, डी कबीरा खड़ा बाजार में। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मरजीवा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन कहानीकार नहीं थे? ए मोहन राकेश, बी डॉक्टर नामवर सिंह, सी कमलेश्वर, डी राजेंद्र यादव। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी डॉक्टर नामवर सिंह हैं। अगला प्रश्न, छायावाद के बृहत्त्रयी में कौन शामिल नहीं है? ए जयशंकर प्रसाद, बी महादेवी वर्मा, सी निराला, डी सुमित्रा नंदन पंत। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी महादेवी वर्मा हैं। अगला प्रश्न, अर्धसममात्रिक जाति का छंद कौन सा है? ए रोला, बी चौपाई, सी कुंडलिया, डी दोहा। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी दोहा है। अगला प्रश्न, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? ए किराया, बी किस्मत, सी कच्छप, डी कीर्तिमान। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी कीर्तिमान है। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं? ए वर्ण, बी व्यंजन, सी स्वर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी व्यंजन है। अगला प्रश्न, क्रिया को संपन्न करने वाला कौन सा कारक है? ए कर्ता, बी कर्म, सी करण, डी संप्रदान। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए कर्ता है। अगला प्रश्न, किंतु परंतु व्याकरण की दृष्टि से क्या है? ए उपसर्ग, बी अन्वय, सी अव्यय, डी संधि। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अव्यय है। अगला प्रश्न, अलंकार संप्रदाय के संस्थापक आचार्य भामा ने अलंकारों का प्राण तत्व किसे माना है? ए औचित्य को, बी रीति को, सी वक्रोक्ति को, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी वक्रोक्ति को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अपने जीवन को सपाट समतल मैदान बताया है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी निराला, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी प्रेमचंद। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी प्रेमचंद है। अगला प्रश्न, 21 पत्तियों का गुलाब किसके द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है? ए शिवानी, बी अमृता प्रीतम, सी कृष्णा सोबती, डी मन्नू भंडारी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अमृता प्रीतम है। अगला प्रश्न, हंस पत्रिका में प्रकाशित रिपोर्ताज मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई के लेखक कौन हैं? ए शिवदान सिंह चौहान, बी प्रकाश चंद्र गुप्त, सी शमशेर बहादुर सिंह, डी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए शिवदान सिंह चौहान है। अगला प्रश्न, मैं प्रयोगवाद का अगुआ नहीं पिछलगुआ हूँ, अपने बारे में यह किसने कहा है? ए अज्ञेय, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी अजीत कुमार, डी सोहनलाल द्विवेदी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर हैं। अगला प्रश्न, किस आलोचक ने अमृतलाल नागर के उपन्यासों को हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा कहा है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी रामविलास शर्मा, सी बच्चन सिंह, डी नामवर सिंह। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रामविलास शर्मा है। अगला प्रश्न, चीन में क्या देखा किसका यात्रा वृत्तांत है? ए यशपाल, बी रामदरस मिश्र, सी राहुल सांकृत्यायन, डी प्रताप नारायण मिश्र। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी राहुल सांकृत्यायन है। अगला प्रश्न, यायावर का अर्थ है किसी भी वस्तु को अकस्मात प्रस्तुत करने वाला, बी एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला, सी इधर उधर निरुद्देश्य से घूमने वाला, डी जिसके जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य न हो। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? ए पक्षी, बी नृत्य, सी अंधेरा, डी पश्य। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अंधेरा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? ए बहु, बी बंदर, सी भैंस, डी वधू। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी वधू है। अगला प्रश्न, अधिकतर संयुक्त ध्वनियाँ किस शब्दों में मिलती हैं? ए देशज,
बी तत्सम, सी तद्भव, डी विदेशज। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी तत्सम है। अगला प्रश्न, जिसके हृदय में ममता न हो के लिए एक शब्द होगा। ए निर्मोही, बी निरामय, सी निर्मम, डी निष्ठुर। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी निर्मम है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है। ए केशव, बी भामह, सी जयदेव, डी आनंदवर्धन। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी आनंदवर्धन है। अगला प्रश्न, भगवती चरण वर्मा के उपन्यास टेढ़े मेढ़े रास्ते का रचनात्मक उत्तर सीधा साधा रास्ता उपन्यास लिखकर किसने दिया। ए पांडेवेचन शर्मा उग्र, सी रंगे राघव, सी वृंदावन लाल वर्मा, डी हरिशंकर परसाई। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रंगे राघव हैं। अगला प्रश्न, काव्य अथवा नाटक में वर्णित विषय सदैव विशेष होता है, सामान्य नहीं। वह व्यक्ति सामने लाता है, जाति नहीं। यह कथन किसका है। ए आचार्य विश्वनाथ, बी बाबू श्याम सुंदर दास, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी डॉक्टर नगेंद्र। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला प्रश्न, प्रसाद के उस काव्य ग्रंथ का नाम बताइए जिसकी रचना पहले ब्रज भाषा में की गई थी किंतु बाद में उसे खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया। ए प्रेम पथिक, बी झरना, सी लहर, डी आंसू। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए प्रेम पथिक हैं। अगला प्रश्न, भाई नामक विद्यानिवास मिश्र का संस्मरणात्मक निबंध किसके जीवन पर आधारित है। ए डॉक्टर नगेंद्र, बी धर्मवीर भारती, सी नारायण चतुर्वेदी, डी अज्ञेय। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी अज्ञेय हैं। अगला प्रश्न, संचारी भाव एवं अस्थायी भाव के बीच पोष्य पोषक संबंध होता है, यह मत किस आचार्य का है। ए शंकुक, बी भट्टनायक, सी भट्टलोलट, डी अभिनव गुप्त। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी भट्टलोलट हैं। अगला प्रश्न, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। पंक्ति किसकी है। ए गिरजा कुमार माथुर, बी दुष्यंत कुमार, सी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, डी मुक्ति बोध। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी दुष्यंत कुमार हैं। अगला प्रश्न, चिर जीवा जोरी जुरय क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। उपयुक्त दोहे में कौन सी शब्द शक्ति हैं। ए अभिधा, बी लक्षणा, सी व्यंजना, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी व्यंजना हैं। अगला प्रश्न, आसमान पर चढ़ाना मुहावरा का अर्थ है। ए अत्यधिक अभिमान करना, बी कठिन काम के लिए प्रेरित करना, सी बहुत शोर करना, डी अत्यधिक प्रशंसा करना। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी अत्यधिक प्रशंसा करना है। अगला प्रश्न, नाश कर देना के लिए सही मुहावरा है। ए पानी पानी होना, बी पानी में आग लगाना, सी पानी फेर देना, डी पानी भरना। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी पानी फेर देना है। अगला प्रश्न, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, लख मुख जिसका मैं आज लव जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नैन तारा कहाँ है। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है। ए इंद्र वज्रा, सी मालिनी, डी सी शिखरिणी, डी धनाक्षरी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मालिनी हैं। अगला प्रश्न, सृष्टि का विलोम शब्द हैं। ए मरण, बी वृष्टि, सी प्रलय, डी मोक्ष। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी प्रलय हैं। अगला प्रश्न, अपनी कहानी किसकी आत्मकथा है। ए बलराज साहनी, बी वृंदावन लाल वर्मा, सी अमृतलाल नागर, डी चतुर्सेन शास्त्री। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी वृंदावन लाल वर्मा हैं। अगला प्रश्न, एकलव्य के नोट्स किसका रिपोर्टाज हैं। ए कमलेश्वर, बी निर्मल वर्मा, सी फणीश्वर नाथ रेणु, डी विवेकी राय। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी फणीश्वर नाथ रेणु हैं। अगला प्रश्न, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैदन विदेश चली जात यहाँ अति ख्यारी। उपयुक्त पंक्ति भारतेंद्र के किस नाटक से हैं। ए भारत दुर्दशा, बी विद्या सुंदर, सी सती प्रताप,
डी सत्य हरिश्चंद्र। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए भारत दुर्दशा है। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो का काल क्या है? ए 11वीं सदी, बी 15वीं सदी, सी 13वीं सदी, डी 12वीं सदी। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 13वीं सदी है। अगला प्रश्न, प्रसाद के किस नाटक में हरिश्चंद्र और विश्वामित्र के प्रसिद्ध पौराणिक आख्यान का आधार लिया गया है? ए विशाख, बी कामना, सी करुणालय, डी ध्रुव स्वामिनी। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी करुणालय है। अगला प्रश्न, इनमें से हिंदी के किस उपन्यासकार ने घटना के स्थान पर चरित्र को उभारने का प्रयास किया? ए बालकृष्ण भट्ट, सी बी प्रेमचंद, सी देवकीनंदन खत्री, डी गोपाल राम गहमरी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी प्रेमचंद हैं। अगला प्रश्न, विधुर उर के मृदुभाव से तुम्हारा कर नित नव श्रृंगार, पूजता हूँ मैं तुम्हें कुमारी मुद दोहरे दृग द्वार। यह पंक्तियाँ किस छायावादी कवि की हैं? ए सुमित्रा नंदन पंत, बी महादेवी वर्मा, सी जयशंकर प्रसाद, डी निराला। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत हैं। अगला प्रश्न, अज्ञेयकृत स्वदेश यात्रा संबंधी यात्रावृत्त कौन सा है? ए मेरी जर्मन यात्रा, बी रूस में 25 मास, सी अरे यायावर रहेगा याद, डी मेरी यूरोप यात्रा। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अरे यायावर रहेगा याद हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में देव का संगीत विषयक लक्षण ग्रंथ कौन सा है? ए शब्द रसायन, बी शुभ सागर तरंग, सी राग रत्नाकर, डी रसविलास। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी राग रत्नाकर हैं। अगला प्रश्न, कबीरदास में उपलब्ध ज्ञान मार्ग की बातें आचार्य शुक्ल के अनुसार कहाँ से ली गई हैं? ए बौद्ध धर्म से, बी हिंदू शास्त्रों से, सी सिद्धों की वाणी से, डी नाथ पंथ से। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हिंदू शास्त्रों से हैं। अगला प्रश्न, एक और अजनबी नाटक के रचनाकार कौन हैं? ए मन्नू भंडारी, बी मृदुला गर्ग, सी मृणाल पांडे, डी कुसुम कुमार। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मृदुला गर्ग हैं। अगला प्रश्न, आगे के कवि रिझिए तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो हैं। पंक्ति किसकी हैं? ए चिंतामणि, बी केशवदास, सी देव, डी भिखारी दास। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी भिखारी दास हैं। अगला प्रश्न, असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ए दनुज, बी दैत्य, सी दानव, डी यक्ष। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी यक्ष हैं। अगला प्रश्न, उद्यत का विलोम शब्द हैं? ए सौख्य, बी विनीत, सी उत्तम, डी कोमल। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी विनीत हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? ए राजपुत्र, बी पराधीन, सी गृहस्वामी, डी लंबोदर। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी लंबोदर हैं। अगला प्रश्न, इनमें से सत्य कथन कौन सा है? ए प्रतीयमान अर्थ का संबंध व्यंग्यार्थ से है, बी गुणीभूत व्यंग्य से व्यंग्यार्थ प्रमुख होता है, सी चित्र काव्य में व्यंग्यार्थ नहीं होता, डी ध्वनि काव्य में व्यंग्यार्थ प्रमुख होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी गुणीभूत व्यंग्य में व्यंग्यार्थ प्रमुख होता है। अगला प्रश्न, आचार्य भरत के अनुसार नाट्य मंच कितने प्रकार के हैं? ए 3, बी 4, सी 5, डी 7। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 3 हैं। अगला प्रश्न, आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग किसने कहा है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी धीरेन्द्र वर्मा, डी श्याम सुंदर दास। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला प्रश्न, सरकारी कामकाज की वह भाषा जिसे संविधान ने सरकारी कामकाज के लिए स्वीकृत किया है क्या कहलाती हैं? ए मातृभाषा, बी राष्ट्रभाषा, सी संपर्क भाषा, डी राजभाषा। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी राजभाषा हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की एकांकी कौन सी हैं? ए रेशमिताई, बी एक घूट, सी नदी प्यासी थी, डी घोंसले। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी एक घूट हैं। अगला प्रश्न, माँ के आंगन चहके द्वार के रचनाकार कौन हैं? ए विवेकी राय,
बी धर्मवीर भारती, सी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, डी गुलाब राय। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। अगला प्रश्न, मानसरोवर किसकी कहानियों का संकलन है? ए प्रेमचंद, बी जयशंकर प्रसाद, सी यशपाल, डी भगवती प्रसाद वर्मा। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए प्रेमचंद हैं। अगला प्रश्न, रानी कर्णवती हुमायूं को राखी बांधकर किस नाटक में अपना भाई बनाती हैं? ए सिंदूर की होली, बी रक्षाबंधन, सी स्वप्नभंग, डी आन का मान। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रक्षाबंधन है। अगला प्रश्न, घनश्याम में कौन सा समास है? एक तत्पुरुष समास, बी कर्मधारय समास, सी बहुव्रीहि समास, डी द्विगु समास। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास है। अगला प्रश्न, वाह कितना सुंदर दृश्य है किस प्रकार का वाक्य है? ए इच्छावाचक, बी संदेहवाचक, सी निषेधवाचक, डी विस्मयवाचक। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी विस्मयवाचक है। अगला प्रश्न, आत्माभिव्यक्ति ही वह मूल तत्व है जिसके कारण कोई व्यक्ति साहित्यकार और उसकी कृति साहित्य बन पाती हैं। यह कथन किसका है? ए डॉक्टर रामविलास शर्मा, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी श्याम सुंदर दास, डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र हैं। अगला प्रश्न, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण नामक कृति के रचनाकार कौन हैं? ए डॉक्टर नामवर सिंह, बी आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी, सी डॉक्टर नगेंद्र, डी डॉक्टर रामविलास शर्मा। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा ग्रंथ नंददास का नहीं है? ए श्याम सगाई, बी माधवानल कामकंदला, सी विरह मंजरी, डी प्रेम बारह खड़ी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी माधवानल कामकंदला हैं। अगला प्रश्न, अंग्रेजी शासन काल में हिंदी को स्कूलों में प्रवेश दिलाने का श्रेय किस हिंदी सेवी व्यक्ति को दिया जाता है? ए राजा लक्ष्मण सिंह, बी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। अगला प्रश्न, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा में इनमें से किसने लिखा है? ए मीराबाई, बी नंददास, सी रस खान, डी गदाधर भट्ट। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए मीराबाई हैं। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचनात्मक पुस्तक कौन सी है? ए रस मीमांसा, बी काव्य में रहस्यवाद, सी भ्रमर गीत सार, डी गोस्वामी तुलसीदास। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी काव्य में रहस्यवाद हैं। अगला प्रश्न, भक्तमाल में कितने भक्तों के चरित्र का वर्णन है? ए 100, बी 200, सी 150, डी 300। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 200 हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना देव की है? ए नायिका भेद, बी रस रहस्य, सी प्रेम तरंग, डी रसराज। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी प्रेम तरंग हैं। अगला प्रश्न, सर्वाधिक तर्कशील गोपियाँ किस कवि की हैं? ए सूरदास, बी रत्नाकर, सी नंददास, डी सत्यनारायण कविरत्न। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी नंददास हैं। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, अलंकार प्रकाश किसकी रचना है? ए चिंतामणि, बी भूषण, सी बिहारी, डी कुलपति मिश्र। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी भूषण हैं। आशा है कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।